वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम कौन सा है? कौन सी पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? 30 डेज बिफोर या 6 मंथ बिफोर या 1 ईयर बिफोर? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कौन सी पढ़ाई काम आती है? वेरी और कौन सी पढ़ाई काम आती का मेरा मतलब है कि 1 दिन पहले पढ़ी हुई या 10 दिन पहले पढ़ी हुई या 1 महीना पहले पढ़ी हुई या 6 महीने पहले पढ़ी हुई, कौन सी पढ़ाई है जो हमारे माइंड को सबसे ज़्यादा काम आती है? की ज़रूरत तब बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आपके एग्ज़ाम के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है जिस वजह से आप कुछ समय के लिए आप पढ़ नहीं पाए। और मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मूड ख़राब हो गया और आपने किताबें रख दी और 2, 3, 5, 6 महीने तक आपने किताबें हाथ ही नहीं लगाई और फिर आपको एग्ज़ाम देने जाना है और एग्ज़ाम देने ही नहीं जाना है, आपको वहाँ से सफलता भी लेके आनी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ और उम्मीद है कि टॉपिक आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ समझते हैं कि सबसे पहले कि वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम वो है जो एग्ज़ाम पास करके या सिलेक्शन होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव कुछ भी हो सकता है, आपको मालूम है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है बेरोज़गारी की हो सकता है सेल्फ डिपेंडेंसी की हो या कुछ भी और, वो प्रॉब्लम इस एग्ज़ाम के बाद सॉल्व होने वाली है। इतना सा मतलब है। जैसे एक बच्चे को नौकरी चाहिए तो उसको नौकरी लग जाएगी और नौकरी से जुड़े बेनिफिट उसको मिल जाएंगे। कौन सी पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कौन सी पढ़ाई का मेरा मतलब कि पहले दिन पूरी रात पढ़ने जो पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है, या पहले 7 दिन पूरे लगातार पढ़ते हैं वो, या फिर 30 डेज बिफोर या 6 मंथ बिफोर या 1 ईयर बिफोर? यहाँ पे अगर पता चल जाए तो हम उसी समय पूरे अच्छे से उसको तैयार कर लेंगे। तो अब इसका एक मैकेनिज़्म समझते हैं। पहले मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म बहुत सिंपल सा मैकेनिज़्म है जो आपको मालूम है। मैं जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ। आपको ABCD तो पूरी याद है, ABCDE पूरी याद है आपको। ABCD आपको A to Z आपको पूरी ABCD याद है। कितने साल पहले आपने पढ़ी थी? कितने साल पहले आपने घोट घोट के तैयार की थी? आप कहेंगे सर सालों हो गए। आपको गिनती याद है 1 2 3 4? कितने सालों पहले पढ़ी थी? बहुत सालों पहले पढ़ी थी। आपको आपकी नानी का घर का बाहर का कमरा याद है? कब गए थे? काफ़ी टाइम हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा माइंड है वो चीज़ों को याद रखता है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि वो कितने साल पहले की है। एक और उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे, 4th, 5वीं, 6ठी क्लास में थे, तब आपके कुछ दोस्त होते थे जो मिले सालों हो गए आपको, बेशक आपको पता भी नहीं कि अभी वो कहाँ हैं, मगर उनकी हरकतें आपको अभी भी याद हैं। वो क्या हरकत करते थे आपको मालूम है अभी तक। ना आपने नोट्स बनाए ना कुछ। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ माइंड को अच्छी लग गई या जो चीज़ माइंड को बुरी लग गई वो चीज़ आपको याद है। एक और उदाहरण देता हूँ। रोड पे चलते हैं, रेड लाइट को पार करने से एक्सीडेंट हो सकता है या पुलिस का चालान कट सकता है, नुकसान हमें पता है, तो हम रेड लाइट सामने आते ही हमें एक्शन लेते हैं, रुक जाते हैं। तो रेड लाइट की जानकारी हमें कितने सालों पहले मिली थी? यानी कि उस नुकसान से बचने के लिए हमें मालूम है। तो इसी प्रकार से जो आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जो आपकी पढ़ाई है, उसके लिए कहीं ज़रूरत नहीं है कि आपकी पढ़ाई कुछ दिन नहीं हो पाई। मान लो 10 दिन आप नहीं पढ़ पाए, 20 दिन नहीं पढ़ पाए, 1 महीना नहीं पढ़ पाए, और हो सकता है कि आपने गुस्से में किताबें फेंक दी हो कि मुझे नहीं पढ़ना, और आपने 6 महीने उठाई भी नहीं हो, तो भी अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो आपके माइंड में सेव है, जो आपके इस कंप्यूटर में सेव डेटा है, वो आपके वहाँ पे जब सवाल आएगा तो वो आंसर दे देगा। इसका यकीन के लिए मैंने आपको नानी का कमरा है, आपकी जो नानी का कमरा है उसकी खिड़कियाँ कितनी है ये आपको मालूम है, और किस खिड़की का रंग कैसा है ये भी आपको मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि नानी के घर में पेड़ कौन सा लगा हुआ है, बड़ा सा। आपको बहुत चीज़ें ऐसी याद है जो पढ़ी नहीं है।
तो ये साइंटिफिकली है कि आपका माइंड मेमोरी को सेव रखता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कुछ समय के लिए पढ़ाई नहीं हुई या कुछ समय के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा सवाल कि क्या उनका सिलेक्शन हो जाता है क्या जो लगातार पढ़ते हैं? 100% होता है क्या? आंसर आपको पता है। प्रॉब्लम कहाँ है? और आप ये भी कह सकते हैं सर मेरा तो ये सवाल ही नहीं है। आपका सवाल तब है जब आपको कहीं ना कहीं से डर लग रहा है, कहीं ना कहीं से आपको डर लग रहा है। और डर लग रहा है का मतलब ये सवाल आपके सामने है क्योंकि, और ये डर तब और बढ़ जाता है जब आपकी पढ़ाई किसी वजह से डिस्टर्ब हो गई हो, कुछ समय के लिए आप नहीं पढ़ पाए हों। कई बार तो ऐसा भी देखा गया एग्ज़ाम के पहले लाइट चली जाती है और रात भर लाइट नहीं आती, बच्चे सो भी नहीं पाते हैं और इस वजह से नहीं सो पाते हैं कि उनके दिमाग में टेंशन हो जाती है कि अब मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी। तो वहाँ पे हमें हमारे माइंड पे भरोसा रखना चाहिए, और रखना चाहिए शुड नहीं है भरोसा, क्योंकि ABCD हमें याद है ना, हमें कह गए याद है, हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी याद है, बचपन के दोस्त हमें याद हैं, इवन हमें तो आवाज़ें भी पहचान लेते हैं हम, बचपन की आवाज़ें। अगर आपका पुराना दोस्त कोई आवाज़ लगाता आप पहचान लेंगे, कोई फ़ोन आता है आप आवाज़ से पहचान लेते हैं। यानी कि ये माइंड बड़ा कमाल का है। इस माइंड पे सिर्फ एक काम करना है, भरोसा करना है। भरोसा यानी कि आपको एक अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? आपको आपकी जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको जब आप रिकॉल करोगे तो वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कुछ चीज़ें आप ये कहेंगे कि साहब पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कहेंगे साहब 40% है, कुछ कहेंगे 60 है, कुछ कहेंगे 80 है, मगर आप कहेंगे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है कि आपके पास जो नोट्स बने हुए हैं और उस नोट्स में से जो डाउट हैं, उस नोट्स में जो डाउट हैं उनको आप पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम है। और मान लो टाइम ही नहीं है, एग्ज़ाम एकदम 2 दिन 5 दिन बाद ही हैं, तो आप सिंपल सा एक काम करें, आप उन चीज़ों को पढ़ें जो आपने पहली बार पढ़ी थी। जैसे मान लो मैं बॉटनी का हूँ तो बॉटनी का उदाहरण देता हूँ। आपका बॉटनी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, आपने BSc करा है, आपने MSc किया है, आपने बोर्ड के एग्ज़ाम भी पास करे हैं, तो आप जब आपने साइंस कब बॉटनी कब आई आपकी, बॉटनी 11th-12th में आई, तो आप एक बार 11th-12th की किताबों से शुरू कर दें। या मान लो GK का है तो GK हमारा कब आता है? जनरली 5th स्टैंडर्ड के बाद GK आता है। तो आप एक बार उन किताबों को शुरू कर दें और बहुत लाइट मोड में पढ़ें, बिल्कुल भी घबराने की और ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड पे भरोसा करें कि आपके माइंड के पास वो डेटा सेव हैं, सफिशिएंट डेटा हैं। और जिन एग्ज़ाम का सिलेबस बिखरा होता है, यानी कि बड़ा सिलेबस होता है, उनकी मेरिट बहुत कम रहती है और उनके डेटा तो आपके पास सेव होते हैं। कुछ पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स होते हैं जिनका सिलेबस बहुत पर्टिकुलर होता है और जहाँ पे मेरिट बहुत अधिक जाती है, वहाँ पे आपके जो पुराने नोट्स हैं उनको आप काम में ले लें। और मान लो अचानक से एग्ज़ाम है, आज ही कुछ हो गया, कल एग्ज़ाम है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो एक काम करें, रेस्ट करें, आप बढ़िया नींद लें, बढ़िया खाएं पिएं और एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरी नींद लें। और आप जिसको भी आप मानते हैं उस पर भरोसा करें। मतलब आपका कोई दोस्त है और आप उससे बात करें और वो जो दोस्त कहेगा यार तुम्हारा तो ये हो जाएगा, दोस्त अच्छा होना चाहिए, तो उसको फॉलो करें। आप घर में आप मम्मी को आइडियल मानते हैं तो मम्मी को फॉलो कर लें, आप पापा को मानते हैं तो पापा को फॉलो कर लें, नाना को, दादा को, आप जिसको भी मानते हैं आप उसको फॉलो करें। और फॉलो किस में करें? एकदम इमरजेंसी आ गई तो पढ़ाई बंद कर दें और इस बॉडी को रेस्ट दें, क्योंकि इस बॉडी में ये कंप्यूटर है। जब बॉडी अनरेस्ट में आएगी तो ये कंप्यूटर पूरा हमारा काम नहीं कर पाएगा। और जो तैयारी हमने करी थी, कौन सी तैयारी की बात कर रहा हूँ, उस तैयारी की जो तैयारी के डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। आपने 10th बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया था बहुत अच्छे मार्क्स से, आपने 12th बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया था बहुत अच्छे मार्क्स से, आपने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम पास किए थे बहुत अच्छे मार्क्स से, आपने PG किया, फिर यूनिवर्सिटी के 2 एग्ज़ाम आपने पास किए। कितने सारे आपके पास एग्ज़ाम पास के मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपका कंप्यूटर डेटा पूरी तरह से भरा हुआ है। टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसको रिलैक्स मोड में करना है ताकि वो अपने आप से एनालिसिस कर सके। सॉल्यूशन के तौर पे कि जब आपको ABCD आपका माइंड आपको याद दिला देता है, कह गए आपको याद दिला देता है, पहाड़े आपको याद दिला देता है, बचपन के दोस्तों की याद दिला देता है, आपको जो
फेवरेट मिठाई है, बचपन के कपड़े हैं, बचपन के गिफ्ट, सब कुछ आपको याद करा देता है, तो फिर ये आपका सिलेबस क्यों नहीं कराएगा? दुश्मनी थोड़ी ना है, दुश्मनी नहीं है। आप कहेंगे सर कई बार हम तो भूल ही गए थे, वहाँ ब्लैंक, वो इसलिए हो गई कि हमने इस बॉडी को रेस्ट नहीं दिया। ये जो बॉडी है इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसको रेस्ट देने का जो तरीका है, जो मेरा तरीका है, जो NLP के अकॉर्डिंग है, एक आप रेस्ट लें, यानी कि आप आराम करें, सफ़र ना करें, सफ़र को अवॉइड करें और नींद पूरी लें। और नींद पूरी लेने का एक ही तरीका है, जो होगा सो हो जाएगा। आप तो जिनको भी आप मानते हैं उन पे भरोसा करके आप एग्ज़ाम में चले जाएं। वीडियो से जुड़ा आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, और आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो भी लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए, नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।